ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए सड़क पर उतरे हैं। इस रैली में भी भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन के मौके पर जो ये रैली हो रही है, इसमें के अवसर खत्म हो रहे हैं। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे करके समाप्त की जा रही हैं और बेरोजगार नौजवानों का रास्ता उसके सामने वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके खिलाफ असल में पूरे देश के भीतर नौजवान लड़ रहा है। मैं तो खुद जिस राज्य से आता हूँ, उत्तराखंड से, वहाँ आंतरिक रूप से ही चुनी गई सरकार जिस तरह से हमला बोल रही है, इस देश के भीतर परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। तो ये आज के दिन पर इस देश की हकीकत है, क्योंकि हमारे राज्य में तो मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन, दिल्ली का इंजन देहरादून के इंजन से मिल जाएगा तो डबल विकास। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देखिए, इस वक्त मौजूद है पटना के गांधी मैदान में और जिस तरीके से लोगों का हुजूम देख सकते हैं। एक बार CPI ML के द्वारा यह 11वां अधिवेशन रखा गया है पटना के गांधी मैदान में, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। इस देख सकते हैं कि पूरा गांधी मैदान लाल लाल नजर आ रहा है। यहाँ पे पूरे देश से लोग आए हुए हैं और लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में आज 11वां अधिवेशन। आइए हम कॉमरेड से बात करेंगे और जानेंगे कि आज 11वां अधिवेशन रखा गया। आज भाकपा माले के द्वारा 11वां अधिवेशन रखा गया है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। सर, ऐसी क्या मतलब जरूरत पड़ गई है जो विश्व के सबसे लोकतंत्र बचाने की बात कही जा रही है इस भारत को? देखिए, आज के दिन पर इस देश के भीतर जो तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक लोकतांत्रिक रूप से ही चुनी गई सरकार जिस तरह से हमला बोल रही है, इस देश के भीतर न्याय हो, संविधान हो, वो सब एक तरह से खतरे में नज़र आ रहा है। लोगों के जीवन का अधिकार, उनकी आजीविका का अधिकार वो संकट में है और इसलिए उसके खिलाफ जो मेहनतकश अवाम है, जो मेहनतकश जनता है, मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश में, वो एकजुट होकर के इस देश के भीतर न्याय के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए सड़क पर उतरे हैं। इस रैली में भी भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन के मौके पर जो ये रैली हो रही है, इसमें लोग आए हैं। रोजगार और मुद्दे पे जो आवाज़ उठा रही है, सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश भर में ही लगातार बेरोजगार नौजवानों के सामने रोजगार का एक बड़ा संकट बना हुआ है। लगातार नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे करके समाप्त की जा रही हैं और बेरोजगार नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। जो मोदी जी ये कह कर के सत्ता में आए थे कि भारत तो सबसे नौजवानों का देश है और युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ उनके साथ युवा खड़े हुए, लेकिन आज के दिन पर वो चाहते हैं कि सारा नौजवान, यदि कोई रोजगार वो नौजवानों को दे रहे हैं तो वो सारा नौजवान उनकी दंगाई ब्रिगेड में शामिल हो जाए, उसके अलावा कोई रोजगार का रास्ता उसके सामने वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके खिलाफ असल में पूरे देश के भीतर नौजवान लड़ रहा है। मैं तो खुद जिस राज्य से आता हूँ, उत्तराखंड से, वहाँ हज़ारों की तादाद में पिछले कई दिनों से नौजवान सड़क पर उतरा हुआ है। उसके खिलाफ वहाँ की जो भाजपा की सरकार है वो बहुत ही दमनात्मक रवैया अपनाए हुए है। यहाँ तक कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नौजवानों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तक मुकदमे दर्ज किए गए। 13-14 नौजवान लड़के जेल के भीतर बंद हैं, जो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि नौकरियाँ पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, सारी भर्ती परीक्षाएँ पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। तो ये आज के दिन पर इस देश की हकीकत है, क्योंकि हमारे राज्य में तो मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन, दिल्ली का इंजन देहरादून के इंजन से मिल जाएगा तो डबल विकास होगा, लेकिन नौकरियों की लूट दरअसल डबल हो गई। सर, एक बार BBC जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी मीडिया कही जाती है, उसके दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में सर रेड पड़ा है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि इस देश में जो सरकार है वो दरअसल जो बेसिक तौर तरीका है किसी भी सरकार के काम करने का, उसको भी नहीं मानती। वो सिर्फ अपनी ताकत को मानती है, उसके अलावा वो अभिव्यक्ति की, असहमति के किसी स्वर को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो अब तक देश के भीतर असहमति के स्वरों को कुचला जा रहा था, देश के भीतर जो अभिव्यक्ति के स्वर थे उन सारे स्वरों पर हमला था, और अब ये सरकार एक कदम आगे बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके खिलाफ भी हमला करने पर उतर आई है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है और एक तरह से इस देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी दुनिया भर में खराब करेगा। ये अफसोस की बात है कि देश की सरकार सर, आखिरकार ये मोदी सरकार करना क्या चाहती है भारत में? देखिए, ये इस देश में एक ऐसा राज कायम करना चाहते हैं जिस राज में किसी को बोलने का, किसी को कुछ भी करने का अधिकार ना हो। जितना ये चाहें, जिस तरह की तानाशाही ये थोपना चाहें, उसी तरह की तानाशाही, एक कॉरपोरेट कंपनी राज, कॉरपोरेट लूट के लिए खुली छूट ये चाहते हैं और इनके अपने चहेते पूंजीपतियों की जेबें भरना चाहते हैं, बाकी देश को लूटने के दम पर। यही इनके रामराज का मॉडल है।
तो देखा हमने कॉमरेड से बात किया, इनका साफ साफ कहना है कि मोदी पूरे देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है और ये सिर्फ कुछ ही पूंजीपतियों के बीच में ये पूरे देश की संपत्ति को नीलाम करना चाहती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडियन खबर देखते रहें। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।